अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ओवरऑल सिंध के लिए बहुत ही जबरदस्त बड़ी तादाद में नौकरियां हुई हैं। ठीक है, उस दिन मैंने सैम जॉब्स की वीडियो बनाई थी, लेकिन उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची में होगी। लेकिन अगर आप उन जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं और कराची आप लोगों के लिए बहुत दूर है, तो उसके दो ऑप्शन दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दो एडवर्टाइजमेंट और भी है, मैं आपको वो शो करवाऊंगी और उसके बाद कंप्लीटली ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर बताऊंगी। तो ये मेरे पास एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, आप सिंध में कहीं भी रहते हैं तो इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस इश्तिहार से आप जिस भी जॉब पर अप्लाई करते हैं तो आपकी जॉब शहीद बेनजीराबाद नवाबशाह में होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नवाबशाह में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग ना हो तो उसके लिए एक और ऑप्शन भी है, वो भी मैं आपको शो करवाती हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी बड़ी तादाद में बहुत सारी नौकरियां हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर कम तालीम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ के मैट्रिक वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मजीद आप लोगों ने खुद से सारी एडवर्टाइजमेंट रीड कर लेनी है और अपने हिसाब से अप्लाई कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर ये मैट्रिकुलेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगे। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगे। अब हम चलते हैं दूसरी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो देखें, दूसरा इश्तिहार भी आप लोगों के पास आ चुका है। यहाँ पर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट जॉब्स आई हुई हैं। यहाँ पर आपको जो भी डिपार्टमेंट सूट करता है, जो भी जॉब सूट करती है, तो उन जॉब्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफी सारे डिपार्टमेंट दिए गए हैं। IT है, प्रोक्योरमेंट है, मीडिया कम्युनिकेशन है, काफी सारे डिपार्टमेंट है। आप लोगों ने अपने हिसाब से चेक कर लेने हैं। यहाँ पर भी कम तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। इन सब जॉब्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 9 मार्च 2024 है, तो उससे पहले आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर भी पूरे सिंध से कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो सखर में होगी। सखर में आपकी जॉब होगी। एज लिमिट्स भी आप लोग देख सकते हैं, किसी में 70 बताएगी, किसी में 35 से 30 साल बताएगी। एज लिमिट्स भी काफी अच्छी दी गई है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिलेंगी और अप्लाई कैसे करना है। तो अभी मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है जैसे कि कराची है, शहीद बेनजीराबाद है। ठीक है, देन यहाँ पर सखर में, इन तीनों सिटीज में ये जॉब्स ओपन है। आप सिंध में कहीं भी रहते हैं तो इन सिटीज में से कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप लोगों के पास जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल हो। मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास संगड़ का डोमिसाइल है। ठीक है, तो आप चाहे तो कराची वाली जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो नवाबशाह वाली जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहे तो सखर की जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं कराची के नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद आप लोगों के पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, आप लोगों ने ये जरूर से रीड कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर नीचे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। अब अगर आप शहीद बेनजीराबाद नवाबशाह का इश्तिहार देखना चाहते हैं तो सिंपल आप लोगों ने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसका भी सेम क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेनी है। नीचे ही एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट देख लेनी है। ठीक है, अब अगर आप लोग सखर का एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसीजर ऐसा ही है। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपना CNS नंबर लिखना है। उसके बाद आप लोग जिस भी जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जॉब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं फिलहाल यहाँ पर IT ऑफिसर की कर रही हूँ, तो अभी मैंने तीनों ही चीजें दे दी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी दे दी है, अपना CNS नंबर भी लिख लिया है, और मैं जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहती हूँ तो वो पोस्ट भी सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्लिक टू ओपन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद आपके पास ये सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर जो भी पोस्ट आप लोगों ने सिलेक्ट की हुई होगी, सबसे पहले तो वो पोस्ट आएगी। उसके बाद आप लोगों के पास CNS नंबर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद मेरे पास PMNDC PNC फार्मेसी काउंसिल नंबर्स वगैरह आ रहा है। अगर ये मेरे पास होगा तो मैं लगा दूंगी, तो ये नंबर मेरे पास नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर आपने अपने CNS के मुताबिक सारी डिटेल्स देनी है। सबसे पहले तो आपने अपना फुल नेम देना है। अब यहाँ पर फादर और हस्बैंड नेम, अगर आप कोई फीमेल है तो D/O पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप मेल हैं तो S/O पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप बेवा है तो W/O पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं फीमेल हूँ तो मैं D/O पर क्लिक करूंगी, मतलब कि डॉटर ऑफ। अब यहाँ पर या तो मैं अपने फादर का नेम दूंगी, या फिर अगर मैं शादीशुदा होंगी तो अपने हस्बैंड का नेम भी दे सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जेंडर, अगर मेल अप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली मेल देगा, फीमेल अप्लाई कर रही है तो फीमेल के ऑप्शन पर टिक करेगी, लेकिन अगर कोई ट्रांसजेंडर अप्लाई कर रहा है तो अदर पर टिक करेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास डेट ऑफ बर्थ मेरी खुद की शो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी एज क्या है वो आप लोगों ने लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लगाना है, उसके बाद नेशनैलिटी लगानी है, उसके बाद आपने अपना सिटी लगाना है। अब यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट शो हो रहे हैं। अब इनमें से जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल है तो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं फिलहाल संगड़ कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी ईमेल लिख लेनी है। ईमेल आपकी करेक्ट होनी चाहिए और वो आपके मोबाइल में एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, ओपन होनी चाहिए, क्योंकि इनकी तरफ से कोई भी कभी भी ईमेल वगैरह रिसीव हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास होम फोन नंबर नहीं है तो किसी भी फादर वगैरह का लिख
लिख सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मैरिटल स्टेटस। अब यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पर सेलेक्ट कर लें, अगर आप बेवा है तो विडो पर सेलेक्ट कर लें, अगर कोई डाइवोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो उस पर क्लिक कर लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना रिलीजन, जो भी यहाँ पर आप लोगों का रिलीजन है, मुस्लिम है या फिर नॉन मुस्लिम है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर मैट्रिक की डिटेल्स देनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट, और उसके बाद आप लोगों ने जो भी डिग्री वगैरह की हुई होगी तो उस हिसाब से। ठीक है, मैट्रिक आपने किस सब्जेक्ट में किया वो यहाँ पर लिख लेना है, किस इदारे से आप लोगों ने मैट्रिक किया, कब पास किया, ये सारी चीजें दे देनी है। ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं है तो सिंपल यहाँ पर आप लोगों ने नील लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों ने कहीं भी कोई भी जॉब वगैरह की हुई है तो उस हिसाब से यहाँ पर आप लोगों ने डिटेल्स लगा देनी है। टाइटल में उसका नाम लिख लेना है। ठीक है, किस इदारे में की है, किस कंपनी वगैरह जहाँ पर भी की है उस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, डेट फ्रॉम, कब स्टार्ट की और कब तक करते रही, वो आप लोगों ने यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर मेंशन कर लेने। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों ने कहीं पर भी कोई भी जॉब नहीं की, तो आपने सिंपल अनएम्प्लॉयड लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है ट्रेनिंग। अगर आपने कहीं भी कोई भी किसी भी चीज की ट्रेनिंग ली हुई है, ठीक है, कोई भी कोर्स वगैरह किया हुआ है तो उस हिसाब से यहाँ पर डिटेल्स देनी है, और इसमें आपकी स्पेशलिटी किस चीज में थी तो वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं की तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर नील लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस के बॉक्स में आप लोगों ने डिटेल्स लाजमी देनी है। ठीक है, लेकिन जिन भी दो लोगों की डिटेल्स आप यहाँ पर दे रहे हैं, याद रहे कि वो आपके रिलेटिव्स ना हो, रिश्तेदारों में से, आपकी फैमिली में से कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जिसकी यहाँ पर आप डिटेल्स देंगे। ठीक है, आपने कहीं जॉब वगैरह की होगी तो उस इदारे में से भी आप लोग दो लोगों की डिटेल्स दे सकते हैं, लेकिन याद रहे कि उन दो लोगों का आपके साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उन दो लोगों के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो उनका नेम देंगे। ठीक है, देन यहाँ पर उसकी पोजीशन देंगे। आप लोगों ने बताना है कि उनकी पोजीशन क्या है, उनका इंस्टीट्यूट बताना है, कॉन्टेक्ट नंबर उनका देना है और उनकी ईमेल देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे लास्ट में आप लोगों ने अपनी प्रोफेशनल मॉडर्न सीवी अपलोड करनी है। याद रहे सीवी अच्छी बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, वो आप लोगों ने किसी अच्छे बंदे से, किसी एक्सपर्ट बंदे से बनवा लेनी है और यहाँ पर आपने वो सीवी अपलोड कर लेनी है, और वो सीवी 1 MB से कम होनी चाहिए। अगर आपकी सीवी का साइज ज्यादा है तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सीवी का साइज कम कर सकते हैं और यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज इंटर लास्ट डिग्री डेट। यहाँ पर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऊपर इतनी डिटेल्स नहीं दी तो मैंने लास्ट डिग्री डेट लगा दी है जो कि यहाँ पर शो हो रही थी। ठीक है, इसी वजह से मेरे पास अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स देने के बाद नीचे ही आप लोगों को अप्लाई का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। ठीक है, ऐसे आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कोई अप्लाई करने की फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में जिस भी जॉब के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है उस जॉब के लिए आप लोगों के पास एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, लेकिन जिस जॉब के लिए इश्तिहार में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, मतलब कि उसके लिए आप लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि उनके क्राइटेरिया के मुताबिक आप लोग अप्लाई किया करें। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसी वजह से कभी कभी किन लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मजीद आपके जो भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, ऐसे वीडियोस को शेयर भी जरूर करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।